Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 13, water. So, in this chapter, we shall learn about the sources of water and water cycle. इस चैप्टर में हम वाटर सोर्सेस के बारे में, वाटर बॉडीज के बारे में, कहाँ से हमारी अर्थ प्लैनेट पे वाटर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे और वाटर कैसे रिसाइकिल होता है उसके बारे में हम समझेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम वाटर सोर्सेस. क्या आप कुछ वाटर सोर्सेस के नेम बता सकते हैं जहां से पानी हमें मिलता है? जस्ट लाइक लेक्स, रिवर्स और रेन जो है, बारिश जो है हमारे मेन सोर्स है पानी का. नेक्स्ट, कैन वी ड्रिंक दी वाटर ऑफ सी. क्या हम समुद्र का पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है. उसका पानी खारा होता है, नमकीन होता है. दैट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट वाटर एट योर होम. आपके घरों में पानी कैसे आता है? नाउ स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर में. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. बच्चों, हमारे अर्थ का सरफेस 71% वाटर से कवर है. यहाँ पे पानी अवेलेबल है. बट मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज सॉल्टी. मगर इसमें से ज्यादातर पानी कैसा है? सॉल्टी है, जिसे हम नहीं पी सकते. Therefore, it cannot be used by living beings for drinking and other daily routine activity. Only a very small portion of it can be used for drinking. बच्चों, 71% में से कुछ ही हमारा परसेंट जो है हमारे लिए अवेलेबल होता है, जिसे हम पी सकते हैं और अपने डेली एक्टिविटीज के दौरान यूज कर सकते हैं. नाउ स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. आप सभी को पता है पानी का मेन सोर्स क्या है जहां से हमें पानी मिलता है? रेन यानी बारिश. रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड फ्लोज ओवर द लैंड टू फॉर्म सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशियन. बच्चों, कुछ बारिश का पानी हमारे जमीन के अंदर चला जाता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. कुछ बारिश का पानी हमारा नदियों में, तालाब में इकट्ठा हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ रेन. नेक्स्ट इज सरफेस वाटर. अ सी इज अ वेरी बिग वाटर बॉडी. जो सी है, समुद्र होता है, वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है. ओशन इज मच बिगर देन सी. ओशन यानी महासमुद्र, ये हमारे सी से भी बड़ा होता है. दे कंटेन सॉल्टी वाटर. ओशियन और सी दोनों में ही सॉल्टी वाटर होता है जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. अ पॉन्ड इज अ स्मॉल वाटर बॉडी. पॉन्ड यानी तालाब जो है छोटी वाटर बॉडी होती है. इट मोस्टली हैज स्टिल वाटर. पॉन्ड का जो पानी होता है वो स्टिल होता है, रुका रहता है. इट इज सराउंडेड बाय लैंड. आपने देखा होगा तालाब के चारों ओर क्या होती है? जमीन होती है. द पॉन्ड्स आर फिल्ड अप बाय रेन वाटर व्हेन इट रेन्स. जो तालाब होते हैं खुद ही बारिश के पानी से फिल हो जाते हैं. आ लेक इज बिगर देन दी पॉन्ड. लेक जो होती है, नदी होती है, वो पॉन्ड से बड़ी होती है. इट ऑल्सो सराउंडेड बाय द लैंड एंड फिल्ड अप बाय द रेन वाटर. बच्चों, इसकी भी चारों तरफ जमीन होती है और लेक भी हमारी बारिश के पानी से फिल होती है. इट ऑल्सो हैज स्टिल वाटर. बच्चों, पॉन्ड की तरह लेक का पानी भी स्टिल रहता है. हियर इज द इमेज ऑफ पॉन्ड एंड लेक. Next is rivers. Rivers have flowing water that continuously move along from high elevation to lower ones. Rivers जो होती हैं बच्चों, नदियां जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बहती हुई आती हैं, फ्लो करती हैं. इसका पानी स्टिल नहीं होता. Some rivers are called snow-fed rivers or perennial rivers. बच्चों, रिवर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. फर्स्ट वन इज स्नो-फेड बिकॉज दे कैरी वाटर ऑफ मेल्टिंग आइस और स्नो फ्रॉम दी हाई माउंटेन्स. बच्चों, जो पहाड़ों पे बर्फ पिघलती है, जो वो बर्फ पिघलती है उसका पानी ही हमारी नदियों में इकट्ठा होता है. उन नदियों को हम स्नो फेड रिवर्स कहते हैं. नेक्स्ट, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर स्नो फेड रिवर्स. दे फ्लो फ्रॉम द हिमालयास. जो हिमालय से नदियां निकलती है वो कौन सी है? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी आर रेन फेड रिवर्स. कुछ नदियां जो बारिश के पानी से भरती हैं वो हमारी रेन फेड रिवर्स होती हैं, जस्ट लाइक कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी. These rivers carry only rainwater and are called rain-fed rivers. They are almost dried up in summer. बच्चों, जो हमारी नदियां बारिश के पानी से भरती हैं, गर्मी के मौसम में वो सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं. और बच्चों, जो हमारी पेरिनियल रिवर्स होती हैं वो कैसी रहती हैं? वो हम उसमें पानी जो रहता है वो कंटिन्यूअसली रहता है थ्रू आउट द ईयर.
जस्ट लाइक कैनाल्स, रिजर्वायर्स एंड डैम्स आर मैन मेड वाटर बॉडीज। बच्चों कुछ हमारे खुद की बनाई हुई वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है, जस्ट लाइक कैनाल्स, रिजर्वायर्स एंड डैम्स। Canals are dug as channel to send water from rivers or reservoirs to agriculture area for irrigation. Canals बच्चों चैनल्स होते हैं जो नदियों से पानी को लेते हैं और स्टोर करते हैं। इसी तरीके से जो रिजर्वायर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर एरियाज में बनाए जाते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप्स को वाटर देना। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ रिवर। Next is dam, man-made water body, canal, man-made water body and reservoir. Dams are walls built across rivers to control or block the flow of water. Dams बच्चों बड़ी बड़ी walls होती हैं जो नदियों पे बनाई जाती हैं water के flow को block करने के लिए. This water is blocked in reservoirs and released when the level of water in the river decreases. और बच्चों उस पानी को जब छोड़ा जाता है जब नदी सूखने लगती है तब उस रिजर्वायर का पानी छोड़ा जाता है नदियों में जिससे कि उसे इस्तेमाल किया जा सके. Next is groundwater. Some rainwater seeps into the soil and reaches the layer of solid rock. It collects here to make groundwater. बच्चों कुछ बारिश का पानी जो हमारी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है जमीन के अंदर चला जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. इट इज पुल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ वेल एंड ट्यूबवेल. उस जमीन के अंदर से पानी किस तरीके से निकाला जाता है? वेल या ट्यूबवेल की मदद से. In some hilly areas, it comes out to the surface as a spring. बच्चों जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे जो ग्राउंड वाटर होता है वो स्प्रिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है. कंजप्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज में समटाइम्स बी हार्मफुल. बच्चों जो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल सोर्सेज से जस्ट लाइक इन स्प्रिंग्स या रिवर्स से वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि वो प्योरीफाई नहीं होता, वो क्लीन नहीं होता. नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. रेन वाटर may have dissolved gases, dust particle and germs in it, so it should not be consumed directly. बच्चों जो बारिश का पानी होता है उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर गैस होती है, धूल मिट्टी होती है, जर्म्स होते हैं. तो नेक्स्ट इज द वाटर ऑफ लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स कैन बी पॉल्यूटेड ड्यू टू गार्बेज डिस्पोजल, वॉशिंग एंड बाथिंग लाइक एक्टिविटीज. जो नदियों का पानी होता है, तालाब का पानी होता है वो भी गंदा होता है, पॉल्यूटेड होता है क्योंकि उसमें गार्बेज होता है. उसमें कुछ लोग वॉश करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एनिमल्स बात करते हैं उसमें, तो इसलिए वो भी पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज सॉल्टी वाटर ऑफ सी एंड ओशन इज नॉट कंज्यूमेबल एट ऑल. जो हमारा समुद्र का पानी होता है वो तो सॉल्टी होता है, उसे तो हम नहीं यूज कर सकते अपनी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी और डेली एक्टिविटीज के लिए भी. Next is we cannot drink water directly from the rivers that flow down the mountains because they carry mud and other waste along with them. बच्चों जो पहाड़ों पे से नदियों में पानी आता है उसे हमें डायरेक्टली नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें मड भी इन्वॉल्व रहती है. Now next topic is the water cycle. Let us understand the process of evaporation and condensation before understanding water cycle. वाटर साइकिल को समझने से पहले अब हम टू टर्म्स को समझेंगे. फर्स्ट इज इवोपरेशन एंड नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. नाउ इवोपरेशन, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ द स्मॉल puddles गेट ड्राइड आफ्टर सम टाइम? क्या आपने कभी नोटिस करा है जो स्मॉल puddles होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है फिर कुछ ही समय के बाद वो उसमें से पानी खुद ही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. दिस हैपेंस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. ऐसा क्यों होता है? सूरज की गर्मी की वजह से. If water gets heats, it changes into water vapor and moves up. This process is called evaporation. जब पानी गर्म हो जाता है तो वो पानी जो है भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसी प्रोसेस को हम evaporation कहते हैं. Some example of evaporation in our daily life are given below. बच्चों कुछ हम एग्जांपल्स देख सकते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं. Just like our wet clothes get dry in sunlight. बच्चों आप देखते होंगे धूप से या सूरज की रोशनी में हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं क्योंकि उनके अंदर का पानी जब भाप बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ये भी एक प्रोसेस है इवोपरेशन का. स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी ड्राइज ड्यू टू इवोपरेशन. जो हमारे बॉडी का स्वेट होता है वो भी इवोपरेशन की वजह से ड्राई हो जाता है. इवोपरेशन इज फास्टर व्हेन इट इज विंडी और सनी. इवोपरेशन का प्रोसेस फास्ट कब होगा? जब या तो तेज हवा चलेगी या तेज गर्मी होगी. एंड द एक्सपोज सरफेस एरिया इज स्मॉल. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. वाटर वेपर चेंजेस बैक टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कूलिंग. बच्चों भाप का दोबारा से पानी बनना ठंडा होने पर उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं.
यू हैव सीन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स इन विंटर। क्या आपने कभी देखा है जो पेड़ की पत्तियां होती हैं सर्दी के मौसम में उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं? This is the example of condensation. When we boil water in a pot, water vapor moves up. If we cover a lid on the pot, we find water droplets on the inside of the lid. This is condensation. कभी भी आप ना जब पॉट में वाटर को बॉईल करते हैं, जब वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है तब आप उसे लिड से कवर कर देंगे, तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद लिड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आने स्टार्ट हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, पानी भाप बन के चला गया, फिर वो जो वाटर वेपर्स थे हमारे लिड के ऊपर कलेक्ट हुए, और बच्चों जैसे ही वो वाटर वेपर्स ठंडे होने स्टार्ट हुए तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए। तो ये प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन का ही होता है। वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन दी वाटर साइकिल। इसी तरीके से पानी जो है अपने फॉर्म को चेंज करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है वाटर साइकिल में। बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी की वजह से वाटर इवोपरेट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड एंड अदर वाटर बॉडीज। पानी जो है इवोपरेट करना स्टार्ट करता है नदियों से, पॉन्ड से या कोई भी वाटर बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और वेपर। जो पानी है वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। इट राइजेस अप इन द स्काई, जब वो स्काई में जाता है। एज इट गोज हायर, जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगता है, इट मीट्स कोल्ड एयर, ऊपर जो होती है स्काई के ऊपर ठंडी हवा होती है, एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। फिर वो हमारे वाटर वेपर जो है ठंडे होने स्टार्ट होते हैं, तब उनसे ही हमारे क्लाउड्स बनते हैं। एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स जॉइन द क्लाउड, जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती हैं हमारे स्काई में, उससे क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। जब वो उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, दे बिकम हैवी एंड वाटर बिगिन टू फॉल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। फिर क्लाउड्स जो होते हैं वो शावर करते हैं, उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं फॉल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। These water droplets reach the ground in the form of rain। फिर वही बारिश का पानी दोबारा से हमारी नदियों में, पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है इन दी स्नो, हेल एंड स्लीट की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ द वाटर साइकिल। सबसे पहले हमारा वाटर क्या होता है, कलेक्ट होता है, देन वो इवोपरेट होता है ड्यू टू दी सन हीट, फिर उसके बाद कंडेंसेशन करता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, फिर उसके बाद लास्ट में प्रेसिपिटेशन होता है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं हमारे ग्राउंड की तरफ फॉल होने स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द ग्लॉसरी टर्म। फर्स्ट टर्म इज पेरिनियल, मीन्स प्रेजेंट एट ऑल सीजन ऑफ द ईयर। पेरिनियल का मीन्स होता है जो हमारे पूरे ईयर रहे, पूरे साल रहे, उसे हम पेरिनियल कहते हैं। रिजर्वायर मीन्स होता है अ लार्ज मैन मेड बॉडी ऑफ वाटर। रिजर्वायर एक बच्चों हमारे खुद की बनाई हुई मैन मेड वाटर बॉडी है। नेक्स्ट इज इवोपरेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वाटर टू गैसियस स्टेट। इवोपरेशन का मतलब होता है वाटर यानी पानी का भाप में चेंज होना, वाटर वेपर में चेंज होना या स्टीम में। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड स्टेट। भाप से, स्टीम से वापस से लिक्विड स्टेट में आना पानी का, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 3/4 अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय वाटर। बच्चों हमारा अर्थ सरफेस पे 71% या 3/4 सरफेस जो है वाटर से कवर है। नेक्स्ट इज ओनली फ्रेश वाटर इज कंज्यूमेबल फॉर लिविंग बीइंग्स। बच्चों जो फ्रेश वाटर है उसे हम कंज्यूम या यूज कर सकते हैं, या ड्रिंक कर सकते हैं, या डेली एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड कैनाल्स आर फ्रेश वाटर बॉडीज, व्हाइल सी एंड ओशियन हैव सॉल्टी वाटर। जो नदियों का पानी होता है, तालाब का पानी होता है या कैनल्स का पानी होता है, वो फ्रेश वाटर बॉडी में आता है, और जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए वो फ्रेश वाटर बॉडी में नहीं आता। नेक्स्ट इज वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन वाटर साइकिल। बच्चों वाटर साइकिल में वाटर जो है अपनी स्टेट को, फॉर्म को चेंज करता रहता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, जस्ट लाइक इन इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। वो सब हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था। नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.